बाल गोपाल देखते रह गए, बोले कमाल है गए। नटों को कलाबाजी खाते तो बहुत देखा, पर ऐसा नटवर नागर कि एक ही झटका में 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी को सूदी तिक्क बना दिया। अब कुब्जा ने श्री कृष्ण का पीतांबर पकड़ लिया और अपने घर चलने की प्रार्थना करी, महाराज मेरे घर चलो, मैं आपकी सेवा करूंगी तब जाना। कन्हैया बोले देवी आपकी सेवा हम अवश्य लेंगे, हम पे उधार रही, जब समय होगा तो हम अपने आप आ जाएंगे, अभी समय उचित नहीं। बाल गोपालों से पूछा लाला अब तो कोई कमी ना है। तो बाल गोपाल प्रसन्न होकर बोले भैया आए तो ऐसे ही फटे पुराने हाल में, लेकिन तेने तो ऐसे बना दिए जैसे हम ही राजकुमार हो। बाल गोपालों को लेकर कन्हैया पहुंच गए जहां महाराज कंस का धनुष रखा था। बोले दरवाजे पे रुको लाला। हम दोनों भैया गए और धनुष की परिक्रमा करके अब तुरंत आए, आप लोग तो फिर कल देखना। अच्छा ठीक है भैया। बाल गोपाल दरवाजे पे, कृष्ण बलराम ने दोनों ने प्रवेश किया तो धनुष की रक्षा करने वाले चारों तरफ कुर्सियों पर बैठे थे। काई के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में बल्लम, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में फरसा। देख तो सब रहे हैं कि छोटे छोटे 2 बालक आ रहे हैं, पर किसी ने ना रोका और ना टोका। धनुष के पास पहुंच गए, हाथ जोड़ के कन्हैया ने धनुष का दर्शन किया और परिक्रमा लगाई। अब परिक्रमा लगाने के बाद दाऊ से बोले दाऊ भैया आप कहो तो हम तनिक हाथ लगा के देख लें। दाऊ जी बोले हाँ हाँ लगाओ, हमारे मामा जी का धनुष है। कन्हैया ने हाथ लगा लिया। फिर पूछा दाऊ भैया आप कहो तो हम थोड़ा सा देखें उठा के, हम कितना बोझ है, इसकी बड़ी चर्चा सुनी हमने। अब जैसे ये पूछा कि हम उठा के देखूं कितना भारी है, तो जितने रक्षा करने वाले सैनिक खड़े थे वो ताली मार मार के मजाक उड़ाने लगे कि देखो छोटे छोटे 2 बालक, दूध के दांत गिरे नहीं है और महाराज के धनुष को उठाने की बात सोच रहे हैं। ये हंसी मजाक उड़ा रहे थे। सो दाऊ ने इशारों की, लाला बढ़िया टाइम है अब चूके मत। सो कन्हैया ने एक ही हाथ से धनुष को पकड़ लिया, पकड़ के उठा लिया और दूसरे हाथ से डोरी को पकड़ के जैसे ही खींचा, बीच में से धनुष टूट गया। जैसे धनुष टूटा, धनुष की ध्वनि हुई, शब्द हुआ, तो महाराज ये सब रक्षक कृष्ण बलराम की ओर मारवे को दौड़े। दाऊ बोले लाला एक धनुष का टुकड़ा मुझे पकड़ा दे, एक तू ले ले। अब धनुष के एक एक टुकड़े से ही इन्होंने सब सुरक्षा कर्मियों को मार पीट के भगा दिया। सब भाग गए। आदरणीय नंबरदार जी का, हरि सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। एक जना दौड़ते दौड़ते गया, भागते भागते, महाराज महाराज गजब हो गया। कंस ने पूछा अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? अरे महाराज आज आपका धनुष टूट गया। जैसे ही कंस ने सुना, क्या किसने तोड़ा? हाथ जोड़ के बोला महाराज सुना है मथुरा से 2 बालक आए, उनका नाम है कृष्ण और बलराम, उसमें से एक छोटे वाले ने तोड़ा है। कंस ने सोचा हमारी भी गारंटी खत्म। महाराज कंस की गारंटी जब तक ही थी, जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक कंस का वध नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। और जो धनुष को तोड़ डालेगा वो कंस को भी फोड़ डालेगा। कंस घबरा गया। कृष्ण बलराम चुपचाप बाल गोपालों को लेकर नंद बाबा के पास पहुंचे। बच्चे पीछे चले जाएं, हाँ पीछे पीछे, इधर कोई काम नहीं है। जैसे पूछा नंद बाबा ने, लाला सब ठीक ठाक है?
बोले हाँ बाबा, मामा जी की बड़ी सुंदर नगरी है, बड़ो भारी आनंद आयो, और घर घर में बड़ी सेवा हुई और घर घर में स्वागत। तो नंद बाबा स्वागत सत्कार देख के ही समझ गए। रात्रि को यमुना किनारे विश्राम किया, तो उसी घाट का नाम विश्राम घाट हुआ, जहां कृष्ण बलराम ने रात्रि बिताई। कंस को रात में नींद नहीं आई। सवेरे नंद बाबा दिनचर्या से निवृत्त हुए, नहा धो के बोले लालाओ ये सामान लाए हैं, दूध है, दही है, घी, माखन, कुछ अन्न है, चलो लिवा के ले चलो, महाराज को भेंट करें, फिर भीड़ होगी, मेला लगेगा। तो कृष्ण के बाल सखा संग संग चल दिए। चांडूर आया कृष्ण बलराम को लिवाने। रंगशाला की बहुत सुंदर व्यवस्था थी, 4 द्वार थे। महाराज कंस के लिए बहुत ऊंचा आसन तैयार किया गया, ऊंचा मचान। ये बालक 200 रुपया दे के जा रहा है, भगवान कृपा बनाए। 20 सिंडी ऊंचा, संतों के लिए अलग जगह, राजा महाराजाओं के लिए अलग व्यवस्था, देवियों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था, आम जनता खड़े होकर तमाशा देखेगी उसके लिए अलग व्यवस्था, और बीच में अखाड़ा। ऐसी व्यवस्था थी रंगशाला की, क्रीड़ा स्थल, स्टेडियम की। सो महाराज कंस का पदार्पण हुआ तो 3 द्वार बंद किए, एक ही द्वार खुला है, और उसी दरवाजे में कुबलिया पीड़ हाथी मदिरा पिए, दारू पिए उन्मत्त खड़ा है। चांडूर ने इशारा किया आप चलो, मैं कोई सामान उठा के लाया तुरंत। अब कृष्ण बलराम सोच रहे हैं कि भीतर जाएं कैसे, ये हाथी जान दे जभी तो जाएं। तो आवाज लगाई, अरे भैया महावत, पीलमान जो हाथी को हाँकता है, काबू में करता है, अरे कोई है? अब कोई नहीं आया। कृष्ण बलराम ने, एक ने पूंछ पकड़ी, दूसरे ने सूंड, आगे पीछे मुक्का मार मार के हाथी को जमीन पर ही पटक दिया। और लंबे लंबे दांत जो दिखाने वाले होते हैं, हाथी के खाने वाले अलग और दिखाने वाले अलग। दिखाने वाले दांतों को उखाड़ लिया, और एक एक दांत दोनों भैयाओं ने लेके, और जैसे ही अंदर रंगशाला में प्रवेश किया तो हजारों की संख्या में भीड़ थी। सबने दृष्टि डाली तो देखने वालों के सबके भाव और भावनाएं अलग अलग हैं। मल्ला नाम शनीन्द्र नाम, नरवर स्त्रीनाम समरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो शताम, क्षितिभुजाम सस्ता सुपित्रो शिशु। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। देखने वालों के भाव और भावनाएं अलग अलग। जो बड़े बड़े मल्ल बैठे हैं उन्हें भगवान और बड़े पहलवान दिख रहे हैं, मल्लों को मल्ल। जो राजा बैठे हैं उन्हें भगवान कृष्ण बलराम दोनों महाराजा नजर आ रहे हैं। और संत ब्राह्मण जो बैठे हैं वो देख रहे हैं कि हम जिनका ध्यान लगाते हैं, जिनका भजन करते हैं, वो यही हैं परम तत्व। उन्हें भगवान परम तत्व दिखाई दे रहे हैं। स्त्रियां पांडाल में 2 रूपों में, एक बड़ी बूढ़ी और दूसरी तरुणी। जो बड़ी बूढ़ियां हैं उन्हें भगवान कृष्ण बलराम छोटे छोटे बालक दिख रहे हैं, शिशु। और जो तरुणी बैठी हैं उन्हें कृष्ण बलराम परम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गोपा नाम स्वजनो, और कृष्ण के बाल गोपाल नंद बाबा के बगल में जो बैठे हैं उन्हें कृष्ण बलराम अपने स्वजन दिख रहे। भोजपते मृत्यु, कंस को तो मौत आती नजर आ रही है, मृत्यु आ रही है।
भगवान एक ही है, भाव और भावनाएं लोगों की अलग अलग हैं। भाव भी और भावनाएं भी अलग अलग। चांडूर ने कंस बलराम को, कृष्ण बलराम को रोक लिया और कहा, हे नंद सुनो, हमारे महाराज आपकी वीरता, बल और पराक्रम बहुत सुन चुके हैं, तो जरा ये मथुरा की आम जनता भी आपका बल और पराक्रम देखना चाहती है। जरा दो दो हाथ हो जाए। कन्हैया बोले, मामा जी ये सब बड़े बड़े पहलवान हैं और हम छोटे बालक ही हैं अभी, तो हमारी जोड़ी का बराबर जोड़ीदार निकालो तभी तो हम लड़ेंगे। चांडूर बोला, न बालो न किशोरोस्तम बलस्य बलिनाम बटह लील यज्ञ हो तो ये न सहस्त्र सत्व भृत्ता। तुम अपने आप को बालक समझते हो? जिस हाथी को तुमने द्वार पे मार दिया वो कुबलिया पीड़ 10,000 हाथियों के बराबर का अकेला बलवान था, तो तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा ही। कन्हैया बोले, ठीक है। अखाड़े में आए, इकट्ठे ही दो पहलवान आए हैं, शल तोशल। कन्हैया ने दोनों को पछाड़ दिया, फिर दो और आए, इनको भी पछाड़ दिया। दाऊ जी नीचे ही खड़े थे। दाऊ जी सोच रहे हैं हमारा जोड़ीदार कोई आवे तो जरा हम भी मामा जी को दो हाथ दिखा दें। बलराम जी जैसे ही अखाड़े में आए तो कूट नाम का दैत्य बलराम जी से लड़ने आया। आज बलराम जी के हत्थे चढ़ गया तो दाऊ ने इसको औंधा पटक लिया। औंधा पटक के फिर मुक्का मार मार के कुटाई करी। ऐसी कुटाई करी कि जब तक इसके मुंह से खून नहीं निकला तब तक नहीं छोड़ा। अब मुंह से खून आने लग गया तो बलराम जी ने उठा के अखाड़े से नीचे फेंक दिया, सो मर गया। इसके बाद आया और भी खतरनाक, उसका नाम है मुष्टिक। ये ऐसा था कि इसका मुक्का जिसको आज तक पड़ा तो कोई जिंदा नहीं बचा। एक कच्ची जगह मुक्का मारता था, माथे पे, नाक पे, पेट पे, ऐसी जगह। सो दाऊ जी ने दोनों हाथ मुक्का बना करके इसके माथे पे ऐसे मारा तो चक्कर खाता हुआ खाड़े से बाहर गिरा और मर गया। कंस ऊंचे आसन पर बैठे बैठे इशारों कर रहे, अरे मूर्खो, ये छोटे छोटे बालकों से उलझे हुए हो, इन्हें मार मूर के हटाओ। 2-4-10 पहलवान आए तो लड़बेकू थे, और जैसे ही मौका मिला तो लत्ता कपड़ा कब कब में पहन पहन के भाग गए वापस। कोई लड़ने वाला नहीं। कन्हैया ने देखा अब कोई नहीं है, एक छलांग लगाई। एक ही छलांग में महाराज कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। हड़बड़ा के कंस उठा, रे पकड़ो, रोको, ये यहां कैसे आया? तो कन्हैया बोले, महाराज अब यहां आपकी मदद करने वाला कोई नहीं आने वाला। कंस ने जैसे ही तलवार निकाली तो कन्हैया ने तलवार पकड़ के नीचे फेंक दी। लंबे लंबे केश थे महाराज कंस के, तो झपट्टा मार के बाल पकड़ लिए, केश पकड़ लिए और पकड़ के जोर से खींचा। केश पकड़ के खींचा। कंस बोला, लाला दर्द है रहे हो, जल्दी छोड़। अब जैसे कहा कि दर्द है रहे हो, जल्दी छोड़, कन्हैया बोले, मामा जी आज पतो चल गई कि बालों को जोर से खींचने से दर्द भी होता है। हमारी मैया विवाह के समय जब थी तो आपने केस पकड़ के रथ में से नीचे खींची थी, आपको याद है कि भूल गए? कंस बोला, लाला गलती हो गई थी, आकाशवाणी सुन करके कुछ बुद्धि ऐसी थी, दर्द है रहे हो, छोड़ दे। कन्हैया बोले, आज मृत्यु सामने खड़ी है तो
आज आभास हो रहा है मुझे मारने के लिए क्या नहीं किया। उस बिचारी के कितने पुत्रों की हत्या सामने कर दी, तब दया नहीं आई, दुख अनुभव महसूस नहीं हुआ। आज अपनी जान पर नंबर लगा है तो दर्द हो रहा है। ये उसी की 8वीं संतान है जो आपके सामने खड़ी है। ऐसे याद दिलाई और बाल पकड़ के एक झटका मार के नीचे गिराए। महाराज कंस सीढ़ियों से लुढ़कते 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 नीचे आए। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, आके महाराज कंस की छाती में एक मुक्का मारा। एक ही मुक्का में कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस मर गया। श्वास खजानो घट रहो, क्षण आवे क्षण जाय। श्याम समय निश्चित नहीं, कब काल दबावे आय। किश्ती बह जाती है, तूफान चले जाते हैं। यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। प्यार करता है दौलत से, इकट्ठे कर रहा मोती। कैसे ले जाएगा इन्हें, कफन में जेब नहीं होती। आना और जाना दुनिया में, जिंदगानी का मेला। धर छाती पे हाथ एक दिन, उड़ जाए हंस अकेला। बड़े बड़े बलवान हुए, जिनसे पृथ्वी दहलाई। हुआ एक से एक दुनिया में, निबल और बलदाई। महल किले पर गए छोड़ने, और टके रह गए सेला। भाई धर छाती पे हाथ एक दिन, उड़ जाए हंस अकेला। कोस खजाने भर भर धर गए, राजा साहू काले। धर हीरे पन्ने जवाहरात, मोती मूंगा और लाले। फिक्स टाइम पर काल बली ने, जब आकर दिया धकेला। भाई धर छाती पे हाथ एक दिन, उड़ जाए हंस अकेला। इंसान जब दुनिया में आ जाता है तो ऐसे रम जाता है, वो भूल जाता है कि हमें यहाँ से वापस भी जाना है। अब कुछ धर्म कर्मों का हिसाब भी जाके देना है। वो सोचता है कि यहीं रहना है, कहीं जाना तो है ही नहीं। और जब यहीं रहना है तो फिर क्यों ना ठाट बाट से रहा जाए। तो यहाँ रहने के लिए पूरे जीवन भर ठाट बाट बनाने में बिता देता। कोठी बना मार्बल लगवा, रंग और पेंट कराए। कुर्सी मेज और सोफा सेट भाई, एसी बल्ब लगाए। कुछ दिन तक आराम किया, कमरे में चौफर खेला। भाई धर छाती पे हाथ एक दिन, उड़ जाए हंस अकेला। लिख लिख के बही खाते छोड़े, और छूटी कलम दबाते। अंत समय पे गला घुटा, फिर नाए सूझी कुछ बातें। अर्थी कस के मरघट ले जाए, देत हित सी हिला। भाई धर छाती पे हाथ एक दिन, उड़ जाए हंस अकेला। जिसका जन्म हुआ या जग में, उसका मरण जरूरी। सब कुछ धरी यहीं रह जाती, अलमारी और तिजोरी। बदस्तूर सब माल छोड़ गया,
संग गया ना धेला, भाई धर छाती पे हाथ एक दिन उड़ जाए हंस अकेला। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। उमरिया बिरथई खोई डारी न लियो हरि को नाम।